तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। और यहाँ हम चर्चा करेंगे आज वर्गोत्तम लगन के लिए। वर्गोत्तम लगन का मतलब है, मान लो आपका जो लगन चार्ट है उसमें जो आपका लगन है, जिस राशि से आपका लगन बना है वही सेम टू सेम आपका जो लगन है वो D9 में भी है। जैसे अगर आपका D1 चार्ट या लगन कुंडली में मेष लगन बन रहा है और आपके D9 चार्ट में भी अगर मेष ही लगन है, एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है आपके लगन में D9 चार्ट में, तो ये वर्गोत्तम कहलाएगा। यहाँ पे अब वर्गोत्तम को लेके ये कुछ लोग मानते हैं कि एक अनूठा राजयोग भी है, एक ऐसी स्थिति भी है जहाँ पर दूसरे ग्रहों पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। हालांकि एक हम इसको एक राजयोग की तरह ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपका लग्नेश, क्योंकि दोनों में एक ही होगा अब, तो लग्नेश कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। क्या लग्नेश यहाँ पे केंद्र स्थानों में जाके बैठा है, क्या त्रिकोण में जाके बैठा है, कौन से भाव में वो बैठा है, और यहाँ पर कौन कौन से भाव से प्रभावित भी हो रहे हैं। देखिए, यहाँ लगने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और आपकी कुंडली ओवरऑल तरीके से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि उन दोनों में जो राशियाँ रहेंगी जिन जिन भाव में, अलग अलग भाव में, वो भी समान ही रहेंगी। ऐसे केस में वर्गोत्तम लगन आपका बहुत ही एक राजयोग की तरह फल दे सकता है अगर आपके बाकी ग्रह दोनों कुंडलियों में बहुत ही अच्छे प्लेस्ड हों। तो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ओवरऑल जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसी है। यहाँ पे अब लेकिन जो D9 चार्ट है वो आपकी मैरिज के दृष्टिकोण से या मैरिज के बाद के जीवन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ दोनों ही चार्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप अपनी आगे की प्रगति देखेंगे, आगे के लिए जब आप ग्रोथ के लिए देखेंगे, इन फ्यूचर जब आप अपनी प्लानिंग करेंगे, तो वहाँ D9 को आप काफ़ी प्रायोरिटी दे सकते हैं ऐसे केस में। अब जो D1 चार्ट है, D1 चार्ट आपका एक फर्स्ट जो इमेज या आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन किसी पे पड़ता है उसको बताता है, या आपकी जो एक फर्स्ट इंप्रेशन वाली जो इमेज क्रिएट होती है किसी के भी माइंड में, उसको बताता है। जो लगन चार्ट है वो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ है, और लगन की जो आपकी शुरुआत हुई यानी आपके जन्म के समय जो भी पूर्वी क्षितिज पे जो भी राशि होती थी वो आपका लगन बना। लेकिन अब जो आपकी लाइफ आगे जिस प्रकार से चलेगी, लाइफ जिस प्रकार से आपकी ट्रांसफॉर्म होगी, वो आपका D9 चार्ट बताएगा। मैरिज के बाद में आपकी ओवरऑल स्थिति कैसी होगी, जीवन साथी के साथ आपकी कितनी अच्छी बनेगी, क्या मैरिज भी आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल लाइफ में निभाएगी या नहीं, या मैरिज से आपका लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा, करियर डिस्टर्ब हो जाएगा, रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर दोनों ही प्रकार की स्थितियां बने। लेकिन कुल मिलाकर जब हम वर्गोत्तम लगन देखते हैं इस प्रकार से किसी का, तो वहाँ हम ये एक्सपेक्ट करते ही हैं कि जैसा जो जातक फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में रहा है, कहीं ना कहीं वैसी की वैसी एनर्जी ही वो अपने सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में लेके जा रहा है, और वो उसी तरीके से फिर अपने जीवन साथी को ट्रीट करेगा जैसा कि वो पहले था। तो इसमें आंतरिक रूप से भी आप वैसे ही निकलते हैं जैसे आप सामने होते हैं किसी के, यानी आपकी रियलिटी जो है वो हर किसी के सामने हो सकती है, और आप किसी से कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करते। अब इसमें लग्नेश की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों में लग्नेश एक ही प्लैनेट होगा, और फिर लग्नेश आपके चार्ट में बैठा कहाँ है, कौन से भाव में बैठा है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक ऐसी स्थिति है ये जहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि इसकी वजह से आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। एक तो व्यक्तित्व है, इसके साथ साथ आपकी निर्णय लेने की क्षमता है, आपकी आत्मविश्वास की जो क्षमता है, आप कितना ज़्यादा जीवन में रिस्क ले सकते हैं, कितने ज़्यादा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हैं, और आपकी पर्सनैलिटी का भी ओवरऑल जो प्रभाव है वो कैसा है। तो यहाँ पे ग्रह विशेष भी अब अपना अलग अलग प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, जैसे कि आपका लग्नेश, आपका सेकेंड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड, या इवन आपका सप्तमेश भी। लेकिन जब आप D9 चार्ट को देखते हैं तो वहां पर आपको सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह, लगन में बैठे हुए ग्रह, लग्नेश और सप्तमेश को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस हिसाब से देखा जाएगा तो जीवन की जो दिशा है कहीं ना कहीं वो हो सकता है आपकी एक प्रॉपर, जो पहले से आपका माइंडसेट बना आ रहा है वैसी की वैसी ही है, आपने कुछ बहुत बड़े बदलाव नहीं किए, या अगर बदलाव किए भी हैं तो उसकी वजह से आपके जीवन में काफ़ी बड़ा एक चेंज आया। यहाँ पर देखिए, ऐसा व्यक्ति हो सकता है बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक हो, जहाँ तक अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करेगा। फोकस के साथ साथ कहीं ना कहीं वो अपने सिद्धांतों को, अपनी खुद की मन की बात को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा किसी दूसरे व्यक्ति की सुनने की बजाय, और वो अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और फोकस्ड रहेगा। इस हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा सैद्धांतिक, आप एक बहुत ही ज़्यादा एक रिजिड पर्सन हो सकते हैं जहाँ पर आप अपने निर्णयों को बदलते नहीं हैं ज़्यादातर। इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में जितनी मेहनत करेगा उसका उतना ही अधिक अच्छा परिणाम आने की भी संभावना होगी, क्योंकि जब तक जब अपने निर्णयों को बार बार बदलेगा नहीं, तो हो सकता है उसकी एनर्जी का जो फ्लो होगा वो एक ही दिशा में अच्छे से काम करेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो कई लोगों ने शुरुआत में बहुत ज़्यादा अपने जीवन में संघर्ष भी किया है, लेकिन बाद में उनकी जो प्रगति है वो काफ़ी अच्छी रही। तो इस प्रकार से यहाँ भी आप ये सब देख सकते हैं कि आपका जो लगन चार्ट है, लगन चार्ट आपका जैसा भी है, तो आपने हो सकता है लगन चार्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल शुरुआत
शुरुआत में किया हो, लेकिन जब आपका मैरिज हो जाता है, लगभग आपकी 30-35 की एज जब आ जाती है, उसके बाद से आपकी लाइफ में डाउनफॉल नहीं आता, बल्कि आप लगातार प्रोग्रेस ही करते जाते हैं। तो ये वर्गोत्तम लगन का ही कहीं ना कहीं एक प्रभाव है। इसके अलावा समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अच्छा पद मिलना, करियर में अच्छी ग्रोथ होना, ये भी काफ़ी ज़्यादा संभावित है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ लग्नेश की भूमिका काफी अहम है, क्योंकि अगर लग्नेश उच्च का होगा, शुभग्रही होगा, अपने खुद के घर में बैठा होगा, वर्गोत्तम होगा, या शुभ ग्रहों से मान लो अगर दृष्ट होगा, या फिर मान लो अगर केंद्र या त्रिकोण में स्थित होगा, तो जो आपका लग्नेश है वो बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखा सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर आपका जो लग्नेश है अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अब अलग अलग जो ग्रह हैं वो अलग अलग प्रकार का प्रभाव डालेंगे। जैसे मान लो आपका लग्नेश अगर जैसे यहाँ पे मंगल बन रहा है, तो मंगल साहसिक क्षमता आपको प्रदान करेगा, नेतृत्व की क्षमता प्रदान करेगा। हमेशा आप अपनी मैरिड लाइफ में और अपने कैरियर में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में रहेंगे, जहाँ पर आप दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखेंगे। इस हिसाब से आपको संपत्ति वगैरह, धन वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा रुझान जीवन में देखने को मिलेगा, और इसको आप हासिल करेंगे। मंगल एक अचीवर की तरह है, एक जो आप जहाँ पर चीज़ों को पाने की पूरी पूरी कोशिश कर लेते हैं, जहाँ पर आप पूरा पूरा डेडिकेटेड हो जाते हैं, कुछ भी अगर आप उसको चाहते हैं किसी भी चीज़ को, तो यहाँ पर सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाता है अगर आपका मंगल अच्छा प्लेस्ड है। इसी तरीके से मान लो अगर हम बुध को लेते हैं कि किसी का जो लगन चार्ट में अगर लगन का स्वामी वो बुध है, और D9 में भी उसका जो लगन का स्वामी है वो बुध ही है, ऐसे केस में बुध बुद्धिमता, बिजनेस या एजुकेशन को दिखाता है, सूचना को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो इन मामलों में आपको फिर ज़्यादा प्रभावी नजर आएगा आपका चार्ट। इस हिसाब से बृहस्पति को भी देखा जाए तो बृहस्पति भाग्य के, उच्च ज्ञान के कारक हैं, या गुरु की वजह से आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो सकती है आपकी लाइफ में, या मुख्य रूप से आपकी जो छवि है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकती है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। साथ ही वैवाहिक सुख और संतान से जुड़े हुए मामलों में भी आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो सकती है। अब यहाँ पे फिर ग्रह विशेष का अलग अलग प्रभाव रहेगा सभी का, लेकिन वास्तव में जो आपका वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा, ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है आपके लिए। देखिए, विवाह को मुख्य तौर पे जब भी आप देखेंगे, अगर आपका वर्गोत्तम लगन बन रहा है, तो वहां पर आप सप्तम भाव को देखेंगे, अपने सप्तमेश को देखेंगे, जहां पर सप्तमेश अगर मैं इस लगन का चार्ट हूँ तो सप्तमेश आपका शुक्र ही होगा। तो शुक्र फिर आपका D1 चार्ट में कैसा बैठा है, आपके D9 चार्ट में उसकी स्थिति कैसी है, या वो किसी ग्रह के साथ अगर बैठा है, तो साथ साथ में फिर देखेंगे शुक्र की स्थिति अगर पुरुष का चार्ट है तो, और शुक्र अगर आपका सप्तमेश भी है अगर चार्ट में, तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से स्त्रियों के लिए बृहस्पति की स्थिति देखेंगे, अगर मान लो आपका बृहस्पति सप्तमेश ही है आपके चार्ट में, मान लो सप्तमेश भी है, तो उसकी जो भूमिका है वो काफ़ी डबल हो जाएगी ऑलमोस्ट। फिर नवांश कुंडली को तो देखेंगे ही, और सप्तमेश पर कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है, या सप्तम भाव पर कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है, क्या वो ग्रह शुभ हैं, क्या वो ग्रह अशुभ हैं। इसी प्रकार से जीवन साथी आपका अगर बहुत ज़्यादा सहयोगी है, अगर सपोर्टिव है, तो समझ लो कि आपका सप्तमेश अच्छी स्थिति में हो सकता है, सप्तम भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर अब विवाह के बाद क्या वास्तव में प्रगति होगी, क्या आपकी मैरिड लाइफ के बाद में आप ग्रो करेंगे, तो इसमें लग्नेश की तो सबसे पहले भूमिका काफ़ी मजबूत होनी ही चाहिए, आपका लग्नेश अच्छी स्थिति में होना ही चाहिए दोनों ही चार्टों में। लेकिन सप्तमेश की भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है। तो सप्तमेश अगर अच्छा हो आपका, मजबूत हो, अगर नवांशा आपका अच्छा हो, शुक्र और बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो, और साथ साथ में दशा का भी बहुत ही बड़ा रोल है, तो दशा भी अगर अनुकूल होती हो, तो फिर आप इसको एक राजयोग की संज्ञा दे सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो जीवन साथी की जो कुंडली है वो भी देखना हालांकि इसमें जरूरी होगा। अब वास्तव में क्या जीवन साथी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्या विवाद हो सकता है, क्या वैवाहिक जीवन शुरू होने के बाद में आपकी लाइफ पर ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा रहेगा, तो उसके लिए सप्तम भाव पर या सप्तमेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो दिक्कत हो सकती है। सप्तमेश आपका कमजोर स्थिति में हो सकता है, तब भी दिक्कत हो सकती है। शुक्र अगर पीड़ित हो, या नवांशा आपका बहुत ज्यादा कमजोर हो, नवांशा का सप्तमेश आपका बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं हो, 6 8 12 में हो, या जो लगन का स्वामी है यहाँ, यानी लगन का स्वामी यानी लग्नेश तो यहाँ पर है ही वैसे, बट सप्तमेश भी इस चार्ट में देखना काफी जरूरी होगा आपके लिए। या फिर राहु केतु का प्रभाव हो सप्तम भाव पर, शनि का प्रभाव हो, तो यहाँ पर भी फिर आपको नजर डालनी चाहिए। अब वास्तव में ये बात आती है कि क्या वास्तव में ग्रोथ होगी आपकी, क्या लाइफ आपकी मैरिज के बाद में ग्रो करेगी, क्या इस स्थिति की वजह से कुछ ग्रोथ की मजबूत संभावनाएं आपको दिखेंगी, तो उसमें लग्नेश और आपका द्वितीय, इसके अलावा आपका नवम भाव का स्वामी, आपका
11th हाउस का लॉर्ड वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि अब जो राशि हैं वो तो एक जैसी ही रहेंगी दोनों चार्टों में। तो आप उन उन भाव के स्वामियों को देखिए, जैसे आप लग्नेश को देखिए, सप्तमेश को देखिए, नवम भाव के स्वामी या 11th हाउस के स्वामी को देखिए, या द्वितीयेश को भी आप इसमें देख सकते हैं। इस हिसाब से अगर ऐसी इन ग्रहों की अगर स्थिति अच्छी हो तो आपकी आय में पर्याप्त रूप से अच्छी वृद्धि हो सकती है, संपत्ति निर्माण या व्यवसाय में आपको मदद मिल सकती है, और दीर्घकालिक रूप से देखा जाए तो वित्तीय स्थिति काफी अच्छी रह सकती है। अब अगर देखा जाए तो राशियां जो जो भी आपकी जैसे राशियां हैं, तो मेष लगन अगर आपका है दोनों ही कुंडलियों में, तो आप मेष लगन से प्रभावित होंगे, मेष राशि की जो एनर्जी है उससे प्रभावित होंगे, मंगल से भी आप प्रभावित होंगे। इस स्थिति में आप में नेतृत्व क्षमता और हर काम में आगे से आगे पहल करने की क्षमता हो सकती है, जो कि आपको हमेशा आगे लेकर जाएगी। लेकिन लग्नेश अच्छी स्थिति में होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से अगर आपका वृषभ लगन बन रहा है दोनों ही कुंडलियों में, वृषभ लगन होने के केस में निश्चित तौर पे धन और जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देंगे आप अपने परिवार को, परिवार के साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र में भी आप उतना ही ज्यादा फोकस डालेंगे। लेकिन वृषभ लगन होने की वजह से मेनली आपकी सेविंग्स, आपके खर्चे वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसी हिसाब से अगर मिथुन लगन बन जाता है आपका, तो दोनों चार्टों में अगर मिथुन लगन ही है तो वहां पर बौद्धिक कार्यों को आप ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, अपने कम्युनिकेशन को, बिजनेस को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन के थ्रू जो रिलेशन है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो अलग अलग लगन के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रभाव रहेगा। लेकिन हम ये मान ही सकते हैं, क्योंकि जो लगन कुंडली है आपकी और जो D9 चार्ट है, दोनों की एनर्जी एक साथ मिलकर काम करती है कहीं ना कहीं। इस वजह से दोनों का जो इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल, अगर प्लानिटरी पोजीशन बहुत ही अच्छी है तो दोनों ही कुंडलियां आपको एक साथ सपोर्ट कर सकती हैं बहुत अच्छे से। तो उसके लिए फिर आपके, लेकिन जो अलग अलग भाव के जो स्वामी हैं, जो ग्रह हैं, वो भी अच्छी स्थिति में हो तभी आपको अच्छा साथ मिल सकता है इन हिसाब से। लेकिन आपकी महादशा इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। मान लो कि आपको लग्नेश की महादशा है, अगर आपका लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा है, तो लग्नेश की दशा में भी आप बहुत ज्यादा उन्नति कर सकते हैं। या फिर मान लो आपको सप्तमेश की महादशा आ रही है कभी भी इस जीवन काल में, तो सप्तमेश की महादशा में भी आप काफी अच्छी प्रगति कर सकते हैं। 10th लॉर्ड हुआ आपका, आपका 11th लॉर्ड हुआ, इवन आपका 4th लॉर्ड हुआ, तो इनकी अगर आपको दशा है, अगर इवन 9th लॉर्ड की भी अगर आपको दशा है, तो इनकी प्लानिटरी पोजीशन दोनों ही चार्टों में काफी अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ फिर आप अपने जीवन साथी का जो चार्ट है उसको भी कंबाइंडली चेक कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि वर्गोत्तम लगन होने के केस में आपको बहुत सारे बेहतरीन फायदे मिलते हैं। वर्गोत्तम लगन होने की वजह से जो आपकी फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में जैसी एनर्जी आपके पास रही है, जिस प्रकार का एनर्जी का फ्लो आपकी लाइफ में रहा है, कहीं ना कहीं उसी प्रकार की एनर्जी को आप यहाँ भी ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ फिर ग्रहों की जो पोजिशन है वो बदल जाती है D9 चार्ट में, और उनकी स्थिति बदल जाती है, उनका कम्बिनेशन काफी हद तक बदल जाता है, तो जो एनर्जी है उसको वैसा का वैसा तो आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। किसी केस में ऐसा होगा कि आपका जो लगन चार्ट है वो बहुत अच्छा होगा, किसी केस में ऐसा होगा कि आपका जो D9 चार्ट है वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे केस में जो दोनों की एनर्जी है उसको बैलेंस करना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। फिर यहाँ बात आ जाती है पूरा ओवरऑल, अगर आपका वर्गोत्तम लगन बन रहा है तो जो आप रेमेडीज करेंगे ग्रहों के लिए, वो कौन से ग्रह के लिए रेमेडी करेंगे, कौन से ग्रह के लिए कब रेमेडी नहीं करनी है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोई भी प्रकार से ऐसे रेमेडी का सजेशन नहीं दिया जा सकता कि पर्टिकुलर आप अपने लग्नेश की रेमेडीज को फॉलो कर लीजिए या सप्तमेश की रेमेडीज कर लीजिए, 11th लॉर्ड की रेमेडीज को कर लीजिए, बल्कि आपके ओवरऑल दोनों के चार्ट के हिसाब से, यानी आपका लगन चार्ट और आपका D9 चार्ट के आधार पर भी और जीवन साथी के चार्ट को देखने के बाद ही आपके लिए रेमेडीज का कुछ सजेशन हो सकता है कि पर्टिकुलर आपको कौन कौन सी रेमेडीज फॉलो करनी है। और इसमें महादशा का रोल जो होगा उसको भी आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हम एक निष्कर्ष के तौर पे ये जरूर कह सकते हैं कि जो वर्गोत्तम आपका लगन अगर है, तो वर्गोत्तम लगन निश्चित तौर पे एक बेहतरीन कंडीशन है आपके चार्ट में, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों का, और एक अच्छे राजयोग की तरह ये काम कर सकता है। लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। वर्गोत्तम लगन होने के बाद भी व्यक्ति कभी कभी अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो अपनी फेम पाने के लिए, अपनी एक्चुअल प्रतिभा को जानने के लिए बहुत ज़्यादा समय निकाल देता है, और वो अपनी एक पर्याप्त समय पर एक अपनी पहचान नहीं बना पाता, एक अर्ली स्टेज पे वो उतना आगे नहीं बढ़ पाता, कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल ही करता रहता है। उसमें फिर लग्नेश की भूमिका, सप्तमेश की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस हिसाब से भले ही लाइफ में वो कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस भी कर लेगा तो उससे वो सेटिस्फाई भी नहीं होगा। तो यहाँ ग्रहों की भूमिका भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपका वर्गोत्तम लगन अगर है तो, और महादशा की भूमिका भी उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।